नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। एक तस्वीर आई है जिसको लेकर बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी अब सियासत गर्म हो गई है। चूंकि अभी बिहार में चुनाव होना है और 3 महीने के बाद यहां पर चुनाव है, तो यह तस्वीर सबसे ज्यादा चुनावी माहौल को ज्यादा जो है गर्म कर रहा है। यह तस्वीर है कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की, दोनों गले मिल रहे हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। क्या श्रीमान, ये तो ऐसी तस्वीर है जो पूरे देश के लिए भौचक करने वाली है। बिल्कुल, जो बॉन्डिंग दिख रही है। देखिए, राहुल गांधी गाड़ी में आ रहे हैं और कन्हैया कुमार गाड़ी से गेट खोलकर उनका स्वागत कर रहे हैं और राहुल गांधी गाड़ी से निकलते ही उनको गले लगा लेते हैं। ठीक है, कंधे पर हाथ रखते हैं। तो दोनों नौजवान हैं और दोनों के बीच जो बॉन्डिंग दिख रही है वो तो अलग कहानी कह रही है मुकेश जी, कि बिहार में खेला होगा। देखिए, कन्हैया कुमार से तेजस्वी के 36 के रिश्ते हैं, आपको पता ही है। कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं और कन्हैया कुमार से राहुल गांधी की जो बॉन्डिंग दिख रही है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। श्रीकांत जी, इसी बीच में जो एक वाकया हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। जो रथ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, दोनों के साथ जो है हमारी समझ से बड़ी ज्यादती हुई, चढ़ने नहीं दिया गया। और अचानक फिर जो है राहुल गांधी का यह प्रेम, तेजस्वी से दुराव भी दिख रहा है और राहुल से प्रेम। हाँ बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी से कन्हैया ने कभी दूरी बनाने की कोशिश नहीं की। उस रथ के पहले की कहानी जान लीजिए। रथ के पहले एक घेरा बना रखा था सुरक्षा कर्मियों ने और उसी घेरे में राहुल गांधी थे। ठीक है, वहां कन्हैया कुमार पहुंचे, तेजस्वी भी थे वहां। कन्हैया कुमार पहुंचे, तेजस्वी के साथ दुआ सलाम हुआ और बहुत प्रेम से बात भी की तेजस्वी यादव के साथ कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार ने भी बात की, लेकिन जब रथ पर चढ़ने की बारी आई तो कन्हैया कुमार को रोक दिया गया। चढ़ गए थे, उतार दिया गया। पप्पू यादव को रोक दिया गया। तो बड़ा अपमानजनक तस्वीर थी वो। और अब फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। कन्हैया कुमार ने विरोध नहीं किया। पप्पू यादव ने तो कहा कि जितना भी अपमान हो, मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस का रहूंगा। तो दोनों ने तो महानता दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन उतारा, किसने उतारा रथ से? डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने उतारा, या संजय यादव जो तेजस्वी यादव के दाहिने हाथ हैं? किसके इशारे पर उनको उतारा गया? इतने बड़े नेताओं को रथ पर बैठ जाते तो क्या हो जाती? कन्हैया कुमार तो कोई बिहार के ही नेता थोड़े हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं, उनकी अलग पहचान है। बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करना चाहती है और कभी कभी तो लीड रोल में दिखाई भी देते हैं। उन्होंने ही यात्रा शुरू की थी बिहार में और 5-7 दिन की यात्रा में ही माहौल बना दिया था। एक चीज यहाँ श्रीकांत जी को हम आपको रोक के जानना चाहेंगे कि उस समय जो कन्हैया कुमार आ रहे थे, तो इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस को पूरी तरह से नहीं होती थी। वो कहीं भी जा रहे थे तो सीधा तारतम्य था राहुल गांधी से। बिहार के कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह भी रहे थे कि जो कन्हैया कुमार के प्रोग्राम के बारे में उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। कारण ये था कि पहले डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार का विरोध वो करते रहे हैं। दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों भूमिहार समाज से आते हैं, तो दोनों में ठनी रहती थी। कन्हैया कुमार राहुल गांधी को क्या टास्क दे रहे हैं राहुल गांधी जानते थे और कन्हैया कुमार ही जानते थे। अखिलेश सिंह को पता नहीं चलता था। और अखिलेश सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी आपको याद होगा कि राहुल गांधी 2 बार बिहार आए, दोनों बार अखिलेश सिंह को पता नहीं चला। हालांकि अखिलेश सिंह दावा करते हैं कि इज्जत उन्होंने ही बचाई। जिन आयोजकों ने कार्यक्रम ले लिया था राहुल गांधी का, उन्होंने व्यवस्था ही नहीं की थी, भीड़ ही नहीं जुटा पाए थे। तो मैंने आखिरी क्षण में भीड़ जुटा के राहुल गांधी की प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन पप्पू यादव ने तो अपनी ताकत दिखाई थी। एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान तक हर जगह पर रास्ते रास्ते में उन्होंने अपने बैनर पोस्टर से पाट दिया था पटना को, अपने लोगों को खड़ा करा के नारेबाजी करवा रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। तो पप्पू यादव ने भी ताकत दिखाई थी, लेकिन पप्पू यादव से मुलाकात तक नहीं होने दी थी अखिलेश सिंह ने। तो जो ये रिश्ते हैं 36 के रिश्ते हैं, वो साफ नजर आए थे। कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने आगे किया, यात्रा शुरू की, लेकिन बहुत जल्द ही यात्रा खत्म हो गई। ये यात्रा तो पूरे बिहार में चुनाव तक होनी चाहिए थी।
जिस तरह से अब 17 तारीख से चुनाव यात्रा एक तरह से कहें राहुल जी यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कन्हैया कुमार को भी अपने साथ रखेंगे? बिल्कुल, आज जो बॉन्डिंग दिखी है कन्हैया कुमार और कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के बीच, वो तो अलग कहानी कह रही है कि बिहार के चुनाव में फिर से कन्हैया कुमार को राहुल गांधी आगे करने वाले हैं। और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार उनके साथ दिखाई देंगे, ये संभावना ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, बिहार में राहुल गांधी घूमे, ठीक है, उसका फायदा होगा, राष्ट्रीय नेता है, लेकिन जब तक स्थानीय चेहरा कोई बड़ा नहीं आगे करेंगे तब तक फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर कौन है? भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ठीक है, मुस्लिम है, दलित है। तो आज मुस्लिम किसके साथ खड़ा है, दलित किसके साथ खड़ा है, यादव किसके साथ खड़ा है, आपको पता है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर तेजस्वी यादव का दावा है कि मेरा वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को आगे करेगी तो जो वोटर कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, उनके वापस आने की संभावना बढ़ेगी। तो आपको ये संदेश देना पड़ेगा कि भाई आप ही की कांग्रेस है। श्रीकांत जी, यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि 243 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस को उसमें से जितनी सीटें मिलें 70 की तो मांग है। और क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, कन्हैया कुमार उन सीटों पर जाएंगे उम्मीदवारों के लिए? देखिए, कन्हैया कुमार को तो तेजस्वी यादव बुलाएंगे ही नहीं। कन्हैया कुमार को कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव जहां बुलाएंगे वो जाएंगे। लेकिन उनको चुनौती के रूप में देखते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि वो युवा हैं और चुनौती तो कन्हैया कुमार बन सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उनको आगे बढ़ाती है तो बिहार में देखिए, अब राजनीति पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। लालू यादव की जगह तेजस्वी ले चुके हैं, रामविलास पासवान जी की जगह ले चुके हैं चिराग, और नीतीश कुमार की जगह बहुत जल्द निशांत कुमार लेने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। प्रशांत किशोर वो भी युवा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी किसी युवा चेहरे को आगे करना ही पड़ेगा। तो कन्हैया कुमार हो सकते हैं कांग्रेस के युवा। नहीं, निसंदेह जिस तरह से शिक्षा ली है कन्हैया कुमार ने, बेहतरीन जो है डिग्रियां हैं उनके पास, और बिहार की जनता मांगती भी है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, काफ़ी समझदारी वाला हो, जो वो राज्य के साथ देश को भी समझे, विदेश को भी समझे। अभी तो पहली बार बिहार में आपको दिख रहा होगा मुकेश जी की जाति पाति की बात कम हो रही है। जाति पाति की राजनीति करने वाले नेता भी विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। वो डिग्री बता रहे हैं, अपनी योग्यता बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। मतलब बदल रहा है बिहार, बिहार की राजनीति बदल रही है। अब लालू, नीतीश, रामविलास जी पासवान जी के घेरे से निकलकर राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द घूमने लगी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी एक युवा चेहरा लाना ही पड़ेगा, और वो कन्हैया कुमार हो सकते हैं। देखिए, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है कि वो दलित समाज से आते हैं, युवा हैं। कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, युवा हैं। तो एक दलित को, एक भूमिहार को, एक ठाकुर को, एक ब्राह्मण को जब तक कांग्रेस आगे नहीं करेगी, वो भी युवा नेतृत्व को, तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो, और खास करके जो राजनीति करने में जो जाति आगे है, उस जाति का भी एक युवा नेता चाहिए? बिल्कुल सब जाति के लोग अपने समाज के युवा को देखना चाहते हैं। वो देखते हैं, उसमें अपने आप को देखते हैं। आप देखिए, राजनीति की सफलता का कारण क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर इतना दिनों तक राज की तो क्यों किया। कांग्रेस पार्टी में ठाकुरों के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, ब्राह्मणों के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, दलितों के बड़े नेता हुआ करते थे, अति पिछड़ों के बड़े नेता हुआ करते थे। अब बिहार में ही देख लीजिए ना भाई, रामलखन सिंह यादव क्या थे, कांग्रेस के नेता थे, बड़े चेहरा थे, ठीक है। मीरा कुमार और जगजीवन राम कौन थे, कांग्रेस के बड़े दलित चेहरा थे ना। केसरी जी क्या थे, अति पिछड़ा समाज के बड़े चेहरा थे। तो कांग्रेस पार्टी के बिहार में कितने बड़े बड़े चेहरे हर जाति के होते थे, तो कांग्रेस मजबूत थी। आज किसी भी जाति का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आज कमजोर है कांग्रेस। लालू यादव भी सत्ता पर काबिज रहे केवल यादव और मुस्लिम के चलते नहीं, उनकी पार्टी में भी एक जमाने में दलितों के बड़े नेता रमई राम हुआ करते थे, ठाकुरों के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह हुआ करते थे ना, ब्राह्मणों के नेता रघुनाथ झा हुआ करते थे। तो जब तक हर जाति के बड़े चेहरे को आप नहीं रखेंगे, तब तक ये संदेश नहीं जाएगा कि भाई आप A to Z की पार्टी हैं। और कांग्रेस तो A to Z की पार्टी शुरू से रही है।
तेजस्वी यादव तो अब कोशिश कर रहा है ना कि ए टू जेड की पार्टी बनाना है। कांग्रेस की तो परंपरा ही रही है। कांग्रेस कभी जात पात की बात थोड़े करती थी। कांग्रेस कभी ओबीसी ईबीसी दलित की बात थोड़े करती थी। बात किसी की नहीं करती थी, लेकिन सबको आगे बढ़ाती थी। तो मुझे लगता है कि अभी तो राहुल गांधी की राजनीति बदली हुई है। वो दलित ओबीसी ईबीसी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, आज की राजनीति में वो जागरूक हो गए हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कोर वोटर को आप नाराज कर दीजिए। जब तक कोर वोटर नहीं आएगा कांग्रेस का, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, कायस्थ, तब तक अति पिछड़ा भी नहीं आएगा, दलित भी नहीं आएगा, मुस्लिम भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने कोर वोट बैंक को ठीक करने के साथ साथ अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, कुल मिलाकर कहें तो इस बार का जो है राजनीतिक मैदान अलग किस्म का है और रणनीति भी बदली हुई है। लग रहा है कि सभी जातियों के साथ साथ युवा चेहरे को सामने लाए। हम चाहेंगे मोटे तौर पर कन्हैया कुमार को आप कांग्रेस के किस सांचे में फिट कर रहे हैं और कांग्रेस कितना जो है फायदा ले सकेगी कन्हैया कुमार का और महागठबंधन को कितना प्रभावित कर देखिए, पाएंगे? पहले आप देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी इस बात का ज्यादा ध्यान रखती थी कि लालू जी को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब वो नहीं परवाह कर रही है। कांग्रेस पार्टी खुद तय कर रही है कि हमको क्या करना है, हमको किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। यानी राजनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं। बदल रहे हैं, स्टैंड बदल रहा है। तो राहुल गांधी इसलिए केवल कन्हैया को पीछे नहीं कर देंगे कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी आगे करके ये संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस अपने टर्म पर काम कर रही है, अपने शर्तों पर चुनाव लड़ रही है, अपनी पार्टी के बारे में खुद फैसला लेने में सक्षम है। तो कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाकर राहुल गांधी एक बड़ा गेम करने वाले हैं। और गेम ये है कि इस बार तो आरजेडी के साथ लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन अगर ये गेम सही फिट हो गया, रिजल्ट निकल गया, स्ट्राइक रेट बढ़िया आ गया, तो कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अकेले खड़ी नजर आएगी। देखिए, 2029 पर नजर है कांग्रेस की, उसको विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे तो अभी भी स्कोप है कांग्रेस के अकेले लड़ने का। राहुल गांधी सीट बंटवारे से पहले यात्रा कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रेशर है और संदेश है कि मेरी ताकत देख लो, मेरी स्वीकारता देख लो। आप यादव मुस्लिम के नेता होने का दावा करते हो, कांग्रेस से ज्यादा मुसलमानों का भरोसेमंद कौन होगा? हम मजबूत दिखेंगे तो अल्पसंख्यक मेरे साथ आएंगे। हमारा वोट बैंक हर जाति में है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो। तो राहुल गांधी सीट शेयरिंग के पहले बिहार में यात्रा करके तेजस्वी यादव का टेंशन भी बढ़ाने वाले हैं, जान लीजिए। और कन्हैया कुमार लीड रोल में आने वाले हैं, तो कन्हैया कुमार फिर एक्शन में दिखाई देंगे बिहार में बहुत दिन बाद। इस डिबेट में मोटे तौर पर अगर कहें तो यह बात खुल कर के आई है कि हमेशा जो कांग्रेस बैक फुट पर रहती थी, इस बार फ्रंट फुट पर खेलने आ रही है और कन्हैया कुमार को बेहतरीन तरीके से इस चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेवारी सौंपने की तैयारी कर रही है। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप लगातार खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।